वसीम अकरम और रवि शास्त्री पुराने दोस्त हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, क्रिकेट भी बड़ी ठीक ठाक किस्म की साथ में खेली। तो आजकल दोनों ना सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए में हैं। दोनों कमेंट्री कर रहे थे, एशिया कप में अपनी गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे अमिड ये जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो हुआ उसके बाद। अब एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है, एक का ताल्लुक इंडिया से है। अवाम गर्म हुई पड़ी हुई है दोनों की, ये क्या तरीका है, वो हमें ये कह रहे हैं तो आप उनके कमेंटेटर के साथ खुशगपियाँ लगा रहे हैं। वसीम अकरम को उधर पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है, रवि शास्त्री को उधर ट्रोल किया जा रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, सही है भाई, सही है। ऐसा है कि मैं ना इन दोनों को पुराना जानता हूँ, तो इनके ना मुंह पे जाकर ना कंट्रोल कर देना, ये दंद भन देंगे आपके दोनों। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं खाते वो, ये टाइम ही नहीं लगाते भैया। बात ये है कि अगर दो दोस्त हैं, एक का ताल्लुक इंडिया से एक का पाकिस्तान से है, और अगर वो आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ते ये जो तुम्हारे यहाँ पॉलिटिकल गंद खाना है, पॉलिटिकल कीचड़ है, उसमें नहीं बनते सुअर, उनको नहीं मज़ा आता उस कीचड़ में भाई पैर हाथ पैर मारते हुए, तो ज़बरदस्ती क्यों घुसा रहे हो? सीरियसली स्पीकिंग, आपको क्यों लगता है कि इन दोनों मुल्कों में बस या तो लोग प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया हैं या प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान है? आपको ये गलत फहमी क्यों है? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको ये गलत फहमी क्यों है? भाई साहब, वो कमेंटेटर है, उनका काम है क्रिकेट के ऊपर कमेंट करना, वो कर रहे हैं। अब उसमें उनकी दोस्ती जारी है और पुरानी है, दोनों वो शो भी करते रहे हैं, वो शो भी बड़ा ठीक ठाक चलता रहा, दोनों ने एक दूसरे के साथ काम भी ठीक ठाक किया हुआ है। तो अब अगर दोस्ती जारी है और वो उसी चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं, तो आप उनके ऊपर ठप्पा क्यों लगा रहे हैं? सीधी सी जो बात है, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। मैं अभी इन रीसेंट टाइम्स मैं देख रहा था कुछ इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को जो थोड़ा ये पॉलिटिकल चीज़ों को कवर करते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि आपने ये जो कुछ भी पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद हुआ है, हैंडशेक नहीं किया, आपकी टीम ने पूरा हैंडशेक नहीं किया, टॉस पे हैंडशेक नहीं हुआ, फलाना टिमकाना जो भी सारा कुछ हुआ, इस पर उनका बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है। और वो नैरेटिव ये है कि भाई साहब, बंदा या 3 में होता है या 13 में होता है, 4.5 में, 5.5 में, मतलब ऐसी चीज़ों में वो इस तरह फिर आप ग्रे एरिया में नहीं बैठते। तो वही कह रहे हैं कि आपने मैच तो खेल लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ज़्यादा बड़ी होती हैं, फाइन विद इट। ठीक है, और वो बड़ी इस वजह से हैं कि जी आपके नेशनलिज्म के और वो सारे मामलात हैं, फाइन विद इट। तो मैच भी ना खेलो, ये तो वही लोग कह रहे हैं, फिर मैच भी ना खेलो। और सूर्या की बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो कोई और ही कहानी सुनाती है। मैंने 2-3 किताबें पढ़ी हुई हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, क्या उसको कहेंगे, इन अ वे कि काणापना, उसकी ना बॉडी लैंग्वेज में मुझे वो नज़र आया है। तो इट्स प्रिटी मच क्लियर कि वो शायद करना नहीं चाहता था, एक ये मेरा आइडिया है, लेकिन उससे ज़बरदस्ती करवाया गया समथिंग। क्योंकि वही बंदा पहले मोहसिन नकवी से हैंडशेक कर रहा है, एक नहीं 2-2 बार कर रहा है, सलमान अली जागा से कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। वो फिर सोशल मीडिया पे ट्रोल होता है और उसके बाद फिर वो ये सब कुछ कर देता है, और फिर वो कहता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट BCCI इन लाइन है, ऑन पेज पे है। तो हाँ ठीक है, ये पहले नहीं थे आप तीनों इन लाइन? पहले क्या मसला हुआ था? क्योंकि पहले आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल नहीं हुए थे तीनों, या एटलीस्ट BCCI और इंडियन गवर्नमेंट। वो तो सूर्या के हैंडशेक के बाद जब ट्रोल हुए हैं, क्योंकि एक तो मैच खेल रहे हैं, ठीक है, एक तो मैच खेल रहे हैं, हालांकि पब्लिक डिमांड मैच का बाइकआउट किया था, एटलीस्ट जो मैंने एक नैरेटिव देखा है। तो जो पब्लिक डिमांड ये था कि मैच का बाइकआउट होना चाहिए, तो बाइकआउट होना चाहिए था ना, फिर खेलना भी है, फिर हैंडशेक नहीं करने। ये तो बिल्कुल वही बात है कि बस आपने ना खाना पूरी की है। आपका दिल था दूसरे शहर जाकर घूमने फिरने का, आप दूसरे शहर जाकर घूम फिर कर ना वापस आ गए हैं, और अब आप लोगों को ये बता रहे हैं कि नहीं बस वो मजबूरी थी, जाना पड़ गया। सुना है वहाँ पे कुछ डॉक्टर बड़े ज़बरदस्त हैं, उनको चेकअप करवाना था इसलिए गए, बुनियादी तौर पर गए, आप घूमने फिरने ही थे। तो आपका ये है। बाकी जो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता यार, प्लीज़ उसे मत इन्वॉल्व करें इन चीज़ों में। वो नहीं होना चाहता, मैं नहीं होना चाहता, लेट्स सपोज मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं वो नहीं होना चाहते, वो स्ट्रेट अवे कहते हैं कि यार हम
इन सारी बकवासियात का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है तो छोड़ दो ना यार, लीव इट। वसीम अकरम नहीं बनना चाहते, छोड़ दो। फतवा या वो स्टैंप लगाना ज़रूरी है कि भाई अगर आप इन चीज़ों का पार्ट बनेंगे तो ही आप नेशनलिस्ट होंगे। ये मैंने ना, सॉरी टू से, लेकिन ये मैंने ना इन अकाउंट्स में कुछ जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर क्या मैं उसे कहूँ, ये मुझे इंडिया की जन जी ज़्यादा लगती है। मुझे लगता है कि ये उनके मसाइल हैं। खैर वो कुछ बाबे बूबे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी लगता है कि भाई ये वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं। वो जो वो है ना रिलीजियस पॉलिटिकल मैथोलॉजी, उससे तो उखाड़ तो कोई किसी का कुछ नहीं सकता। रिसेंटली प्रूव भी हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट को ना क्रिकेट तक ही रहने दें, क्रिकेट को सियासी करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उससे भी कुछ ख़ास चीज़ें बदलेंगी नहीं। हाँ, एक अगर आपकी छोटी सी नाजुक सी कच्ची कली टाइप की ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अपनी अपनी ईगो को अगर आपने इस तरीके से सेटिस्फाई करना है तो कर लें, उससे कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं, बड़ा कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूँ। क्रिकेट इज़ जस्ट अ गेम। ठीक है, वो उन्होंने चेंज करवा लिया ना मैच रेफरी, करवाया कि नहीं करवाया, पीसीबी ने करवा लिया, आप नहीं करवा सके थे। आपके आपके साथ भी तो एक मैच रेफरी ने बकौल आपके हैंड किया था, उस टाइम आपको याद है, आप बहुत चीखे थे। उसमें आप पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा था। तो देर आर सो मैनी थिंग्स कि यार जो इस सारी बकवासियात का नहीं पार्ट बनना चाहता ना, बॉटम लाइन ये है, उसको बख्श दें, उसके ऊपर बिला वजह में फतवे ना लगाएं। पाकिस्तान से है या इंडिया से है, अगर वो सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट तक एंजॉय करना चाहता है तो उसकी चॉइस है, उस चॉइस का एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाले ने कोई एक मुल्क बना दिया जिसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो नल्ले हैं, ठीक है, वो दिमाग से पैदल हैं, जुनूनी हैं, पागल हैं और वो डिज़र्व करते हैं कि उनसे नफ़रत की जाए। ऐसा कहीं नहीं होता। हर मुल्क में, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो अगर आप अच्छे लोग ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपकी तलाश ही बुरी की है, आप कंट्रोवर्सी तलाश कर रहे हैं, आपका दिमाग पागल है और आपको अपने जैसे पागल चाहिए, वो तो आपको ठीक ठाक किस्म की तादाद में मिल जाएंगे। और सोशल मीडिया ऐसे पागलों से भरा पड़ा हुआ है, एक नहीं पूरा ट्रक मिलेगा आपको एट ए टाइम। तो जाएं फिर, गुजारें अपनी ज़िंदगी इस पागल खाने में, हमें बख्श दें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब